नितिन काजला जी अपना उत्पाद लेकर है, उन्होंने उसे डिस्प्ले किया है और एक लंबे समय से उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है कि बिना जहर के खेती कैसे की जाए। ये अनुभव उनका है और उस अनुभव को लेके भाई जैसे हमारे कृष्ण जी बता रहे थे, उन्होंने भी उनसे प्रेरणा ली है कि इस काम को शुरू किया। भाई स्वागत है नितिन काजला जी, उनसे ये निवेदन रहेगा कि अपना अनुभव कम शब्दों में सूक्ष्म है 5 मिनट में अपनी बात पूरी करें। सभी मंचासीन गणों को मेरा प्रणाम, सभी किसान साथियों को नमस्कार प्रणाम। जितने भी गणमान्य व्यक्ति आप जलदोसी के हैं इकट्ठा हुए हैं, वरिष्ठ अधिकारी जन यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा छोटा सा परिचय ये है कि मेरा नाम नितिन काजला है, मेरा गांव भटीपुरा है जो गढ़ मेरठ रोड पे है, गढ़मुक्तेश्वर से मेरठ जाते हुए, और वहाँ पे मेरा एक 6 एकड़ का छोटा सा खेत है और उसमें मैं पिछले 7 सालों से प्राकृतिक जैविक खेती की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। और जैसे शिरोई भैया जी ने कहा कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी है इस चीज पे, हर जैविक किसान को ये बात समझ में आ गई है कि हमें हमारे परिवार के लिए जरूर सबसे पहले जहर मुक्त भोजन उगाना पड़ेगा और फिर कोशिश करें, जैसे मेरे जैसे युवा साथी हैं अगर मार्केटिंग कर सकते हैं तो कोशिश करें कि 2-4 जानने वालों को, जैसे आज एक मौका मिला है कि जो उपभोक्तागण है वो उत्पादक गणों से मिल रहे हैं, तो कोशिश करें हम कि भाई 2 लोगों को 4 लोगों को अपना स्वाद चखाएं। ये तो बिल्कुल 100% तय है, मेरा भी कुछ शब्द रखा है, बाकी साथियों के भी उत्पाद है जो बाजार से हम उत्पाद लेते हैं उनके और इसके स्वाद में काफी फर्क आपको महसूस होगा। अगर शुरुआत में महसूस ना हो रहा होगा तो जब आप कुछ समय जैविक उत्पाद खा लेंगे और तब बाजार का लेने जाएंगे तब आपको निश्चित रूप से स्वाद का फर्क लगेगा। तो मैंने जैसे शिरोई भैया ने कहा, आधा एकड़ से मेरे बड़े भैया खेती करते थे, अनफॉर्चुनेटली 4 साल पहले कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने, जब मैंने उनको ये बातें बताई थी, मैंने भी आदरणीय पालेकर जी से ही पहला प्रशिक्षण लिया था कि हम ऐसे करेंगे, ऐसी खेती होगी, इतना अच्छा उत्पादन भी बढ़ जाएगा, खर्चा भी कुछ नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है भैया ने विश्वास नहीं करना था। मैं नौकरी किया करता था, बोला बाबूजी तू नौकरी कर, खेती मुझे करने दे। तो फिर मैंने उनसे लड़ झगड़ के, नाराज होके, रिक्वेस्ट करके आधा एकड़ का टुकड़ा जो हमारा सबसे कमजोर था वो ले लिया और उसमें मैंने खेती शुरू कर दी। अब जब उसमें खेती शुरू कर दी, मैंने गेहूं बोए उसमें, तो गेहूं में फुटाव ना आए। अब गेहूं को पता है, जमीन को पता है कि बिना डीएपी यूरिया के तो प्रोडक्शन आना नहीं है। कोई व्यक्ति को अगर हम इलाज उसका चल रहा है आईसीयू में, जमीन है हमारी आज के डेट में आईसीयू में है, कभी मौका मिलेगा लंबी चर्चा करेंगे, और उसको हम सीधे जनरल वार्ड में ले आए तो समस्या आती है। तो फिर चीजों को समझा, थोड़ा अनुभव कटु रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे अच्छे गणमान्य व्यक्ति मिलते रहे और धीरे धीरे समझ में आई कि भाई पेट तो भरना पड़ेगा। बेशक हम किसी का मांसाहार छुटा रहे हैं तो शाकाहार के माध्यम से भी उसकी शरीर को जितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, जितनी उसको कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता है, जितनी उसको खाद की आवश्यकता है, वो तो पूर्ति करनी पड़ेगी। नाइट्रोजन की पूर्ति है, चलो आसमान में हवा में 78% नाइट्रोजन है, और जो बैक्टीरिया हम लोग देशी गाय के गोमूत्र से, गोबर से मिलता है या कल्चर बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन तो फिक्स हो जाती है। यूरिया की तो आवश्यकता पहले दिन से ही नहीं रहती, लेकिन जो फास्फोरस है, पोटेशियम है या दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी तो पूर्ति करनी पड़ेगी। और उनकी पूर्ति करने का सबसे अच्छा साधन हमारे पास है हमारा जो पशुधन है, उसका जो अपशिष्ट है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा साधन है जो हमारे खेत का जो कचरा है, जिसमें अक्सर हम माचिस की तीली लगा दिया करते हैं। मैं गन्ने की खेती करता हूँ, मेरे यहाँ पूरा क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने का ही है ये हमारा। तो यहाँ पे जब गन्ना खत्म कर दिया जाता है तो गन्ने में आग लगा दी जाती है। अगर उसी पत्ती को हम जो है अलग से निकाल के और उसको अच्छे से डिकम्पोज करके खेत में दोबारा डाल दें या खेत में ही उसको हम जुताई उपयोग दें, तो बहुत ज्यादा हमारी खाद की जो आवश्यकता है वो बहुत कम हो जाती है। ये मैं मेरे उन भाइयों के लिए कह रहा हूँ जो जैविक खेती की तरफ नहीं जाना चाहते, रासायनिक खेती या जो हमारी पारंपरिक खेती है उसे ही करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजें हम अपने क्रियाकलापों में जोड़ सकते हैं ताकि हमारा जो केमिकल का, देखिए तो महंगे तो आते ही आते हैं, प्लस जहर है जो आदमी उसको डाल रहा है उसकी भी जो है सेहत पे नुकसान है, जो उसको खा रहा है उसकी भी सेहत पे नुकसान है। फिर पत्ती का जो जितने भी अपशिष्ट है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं डिकम्पोज करके, कच्चा नहीं डिकम्पोज करेंगे। वो कई सारे तरीके हैं, जब जैविक खेती के संपूर्ण प्रशिक्षण की बात चलेगी उसमें डिकम्पोजर है या गौमूत्र है या दूध का पानी है, उन चीजों से डिकम्पोज कर सकते हैं। एक जब हम गेहूं काट लेते हैं और धान लगाते हैं तो गेहूं और धान के बीच में हमें
1 से 1.5 महीना 2 महीना का समय मिल जाता है। तो जैसे ही हम गेहूं उठाएं तो उसमें हरी खाद की हम बुआई कर सकते हैं, जिसमें ढेंचा है, लोबिया है या सोयाबीन है या आपका 1-2 तिलहन, 1-2 दलहन और कुछ अनाज की फसलें इस तरह मिला के मुख्य रूप से ढेंचा, सनी, लोबिया ये सब डाल के और उसको 45-40 दिन 50 दिन पे जब वो अच्छा हाइट ले जाए उसको जोत दें मिट्टी में, तो वहां भी हमारे जो पोषण की आवश्यकता है उसकी बहुत ज्यादा वो पूर्ति करता है। आप देखेंगे जिस खेत में ढेंचा लगा के धान लगाया उसमें कम आपको डीएपी यूरिया इस्तेमाल करना पड़ा, जिस खेत में आपने डायरेक्ट धान लगा दिया उसमें आपको ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। प्लस जो जिसमें ढेंचा धान था, ढेंचा वाला धान था, उसमें रोगों की मात्रा भी रोग भी आपको कम दिखेंगे। तो ये तो एक लंबी बात है प्रैक्टिस की। मैं भैया की एक बात और पकड़ के जाइएगा, ये सबसे पहले अपने परिवार के लिए उगाइए, उसके बाद अगर कोई मांगे तो उसके लिए उगा लीजिए। जो मेरे युवा साथी मुझे देख रहे हैं मैं उनसे ये कहूंगा कि कोई ना मांगे तो उनको थोड़ा थोड़ा जबरदस्ती जाके देना शुरू। हमारे गांव में, किसी भी गांव में 2-3 सरकारी संस्थाएं ऐसी हैं जहां पे एक बहुत समझदार व्यक्ति शहर से आता है। नंबर 1 बैंक के जितने भी अधिकारी ज्यादातर शहर से आते हैं और ऑर्गेनिक, जैविक, नेचुरल ये चीजों को वो समझते हैं, जानते हैं। अगर हम उनको 1-1, 2-2 किलो फ्री सैंपल करा दें, लो जी मैनेजर साहब आपका ग्रुप बनाया, आप भी खा के देखो। स्कूल है हमारे बच्चों के, स्कूल है, वहां पे जो हमारे अध्यापकगण हैं वो सभी पढ़े लिखे हैं और इन चीजों को समझते हैं। जो हमारे अस्पताल है, खासकर जिन डॉक्टर के पास हमें जाना होता है, हमारा किसी अड़ोसी पड़ोसी का इलाज चल रहा है, मैं नहीं चाहूंगा किसी का इस तरह की स्थिति में आना चाहे, या हम किसी के बीमारदार बनकर उसको देखने जाते हैं, उस अस्पताल के कर्मचारियों को, डॉक्टरों को अप्रोच तो करिए, होता है बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है, तो करने की कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेगा। मैंने आधा एकड़ से शुरू किया था, जब मुझे उसके 1 साल बाद उसमें थोड़े से परिणाम मिले तो फिर मैंने 1 एकड़ और भैया ने मुझे कह दिया कि चल तू करके देख ले, इतने शौक से लग रहा है, नौकरी भी छोड़ आया तो इसी में लग रहा है, चल तू करके देख ले। तो फिर ऐसे करते करते मैंने पूरा 6 एकड़ को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया 4 साल से। जो मतलब जो मेरा पहला खेत है वो तो 7 साल से है, आधा एकड़ वाला फिर 5वें साल से, 4 साल से, 4 साल से सारे खेत मेरे 100% ऑर्गेनिक तरीके से मैं करता हूँ। पशुओं का गोबर डालता हूँ, गाय का गोमूत्र डालता हूँ, जीवामृत बनाता हूँ, डिकम्पोजर का प्रयोग करता हूँ, देसी घी की भी हम एक प्रिपरेशन बनाते हैं पंचगव्य के नाम से, उसकी स्प्रे करते हैं। और तो और आप उपले देखते हैं ना, कंडे जो गोबर के पाते हैं हम, उसको पानी में भिगा कर उसके पानी का हम स्प्रे करते हैं और वो इतना जबरदस्त रिजल्ट देता है कि 800 रुपए लीटर बाजार में वो आता है, उसका जो विकल्प, जिसका विकल्प हम बनाते हैं, बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। फिर मैं कैसे 6 एकड़ पे आया कि थोड़ी सी मुझे बेचने की कला आती थी, बेचना शुरू किया, थोड़ा बोलने का आता था और ग्राहक बढ़ते चले गए। मैंने पहले साल में 3 कुंटल गुड़ और शक्कर बनाया और इस साल हम बड़ों के आशीर्वाद से लगभग 200 कुंटल गुड़ शक्कर बना देंगे। जो एक होगा, एक दाना जो मेरे खेत में उगता है कोई व्यापारी उसको नहीं खरीदता, सारे के सारे डायरेक्ट कंज्यूमर को जाता है, चाहे वो चेन्नई में बैठा है, चाहे मद्रास में बैठा है, चाहे कोलकाता में बैठा है। सारी चीजें प्रोसेस करके हम देते हैं, गेहूं को छोड़ के गेहूं को सीधा चला जाता है, चावल, धान के चावल, दाल और सरसों का तेल, गन्ना, गन्ने से गुड़, शक्कर, राब, खांड, सिरका, 5 उत्पाद गन्ने से बनाते हैं, सब जाते हैं। और लोग पहले पैसे डालते हैं तब उनका सामान जाता है। मेरे गाजीपुर से जो गेहूं खड़े हुए हैं अभी लगभग 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जो कटेंगे, उसमें से जो अंदाजन उत्पाद आएगा 80% के पैसे मेरे खाते में आ चुके हैं। तो अगर हम प्रयास करें, प्रयास करने जरूरी है, प्रयास करेंगे तो इस तरह से भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। मैं जो मेरी खेती उगाता हूँ, जो मेरे चाचा लोग केमिकल से खेती उगाते हैं, उनका प्रति बीघा जो वो आता है, बचत उनकी आती है, उसके ऊपर 50% का बोनस रख के अपने खेतों के रेट तय करता हूँ और मेरे उपभोक्ता मुझे खुशी खुशी पैसा भी देके जाते हैं। तो शुरुआत करिए, थोड़ी सी शुरुआत करके देखिए, कम से कम अपने घर परिवार के लिए जरूर उगाइए। 2-4 यार दोस्त, रिश्तेदार, और जो मैंने 3 संस्थाएं बताई, बैंक है, स्कूल है और अस्पताल है, ये गाँव के ही है, सब गाँव में होते हैं, हर गाँव में होते हैं, या हमारे ब्लॉक स्तर पे होते हैं, ब्लॉक के अधिकारी हैं, इनको थोड़ा थोड़ा ट्राई कराइए, लोग लेते हैं और अच्छे से आपका सम्मान भी करेंगे, हमारे उत्पाद का भी सम्मान करेंगे, हमारा भी सम्मान करेंगे। तो मैं यही करूँ 2-3 बजे तक किसी भी साथी को जैविक खेती करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत अच्छा
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और अच्छी खेती करिए।